गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप तुम्हारा पढ़ाई मस्त टकाटक चल रहा है। सो लाइक आई सेड, तुम्हारा कम से कम दिन का 8 से 10 घंटे का पढ़ाई होना चाहिए फॉर रिविजन। ओके। और जो जनरली लास्ट लॉ में बहुत सारे बच्चों का इशू होता ही होता है कि सर लॉ लिखने को नहीं आता है। ये बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐसा मतलब मैसेज आते रहते हैं, बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं कि लॉ के फिर प्रोविजन तो पता है पर लिखने को नहीं आता है, लिखने को नहीं आता है। ओके। तो लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू अ समरी कि लिखना कैसे है। ओके, पहले तुमको बोलते हो उसका फॉर्मेट क्या है, उसके बाद हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन आंसर साथ में लिखेंगे। चलता। तो हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वन विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन, तुमको डायरेक्टली पूछ लिया फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ कंपनी, या फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एसेंशियल्स बताओ। दैट विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन, बराबर है। दूसरा तुम्हारा बहुत बड़ा स्टोरी आता है, एक एक पेज का, दो दो पेज का केस स्टडी आता है आजकल, है ना, अभी लेंथ बढ़ गया केस स्टडीज का। तो मेनली ऑब्वियसली हम डिस्कस करें कि केस स्टडीज के आंसर कैसे लिखने, क्या फॉर्मेट में लिखना है। तो तुम्हारा जो आंसर रहेगा, ओके, वो हमेशा तुम्हारे 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। पार्ट ए, ऐसा तुमको पार्ट ए लिखना नहीं लिटरली, है ना, आंसर में। पार्ट बी एंड पार्ट सी, 3 हिस्सों में तुमको बांटना है। पार्ट ए क्या है बच्चों? ओके, पार्ट ए मेनली तुम्हारा है प्रोविजंस, मतलब जो लॉ है उसको लिखना एज इट इज, एज इट इज। अब तुम बोलोगे सर लॉ तो हमको पता है पर लैंग्वेज का थोड़ा हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एज लॉन्ग एज तुम लॉ ही नहीं बदल रहे हो, तो खुद लॉ मेकर नहीं बन रहे हो, खुद तो लॉ नहीं बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर चेकर को समझता है, उसको प्लीज अंडरस्टैंड, पेपर चेकर दिन में 50-100 पेपर चेक करता है। हर एक बच्चे का ग्रामर, इंग्लिश, प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। उसको वो भी बस उसको मेन चेक करना है कि इसको समझा है कि नहीं, और वो ठीक से प्रोविजन डाल पा रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे ही टाइम पास पेपर का लेंथ बढ़ा रहा है। ये पेपर चेकर को समझ जाता है। तो तुम्हारा ग्रामर का टेंशन मत लो, इंग्लिश का इतना टेंशन मत लो, मेन जो पॉइंट है वो कवर होना चाहिए, उसका टेंशन लो। क्रक्स जो बोलते हैं ना, लॉ किसके बारे में, वो तुमको पता होना चाहिए। ओके लिया। तो जो पार्ट ए तुम्हारा रहेगा, आंसर कैसे चालू करोगे? अकॉर्डिंग टू और एज पर द सेक्शन। ओके। अगर तुमको सेक्शन नंबर नहीं पता मत लिखो, तो क्या लिखोगे? एज पर द प्रोविजंस ऑफ दैट सो एंड सो एक्ट। अभी आजकल क्वेश्चन के नीचे वो देते हैं कि कौन सा एक्ट का ये क्वेश्चन है। सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ और एज पर सो एंड सो एक्ट ऐसा लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक आई सेड, अगर सेक्शन नंबर पता है सही वाला लिखो, नहीं पता है प्लीज मत लिखो। पर प्लीज अगर तुमने गलत वाला लिखा तो मार्क्स कटेंगे। क्लियर नॉट क्लियर? अगर लिखोगे, अगर याद है और तुम्हारा लगता है कि मेरा सही है, एग्जैक्टली 100% कंफर्मेशन है, तो फिर तुम्हारा यस, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बेटर होगा और मतलब उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है। दूसरा मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका, पेपर लिखते वक्त हमेशा पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन वाला बात है, तो वही लिखना जो तुमको ठीक से आता है। ओके, अननेसेसरली ड्रैग करने की कोशिश मत करो, इट इज ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमको खुद को लॉ बनाना नहीं है, तो अगर 2 पॉइंट है तो प्लीज 2 पॉइंट से लिखो। ओके। तो अब पार्ट ए में कैसे चालू करोगे? एज पर द सेक्शन या फिर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, उसमें तुमको लॉ लिखना है, और जो तुम्हारा आंसर जितना भी लेंथ है टोटल, उसका 70 से 80% तक बच्चों आंसर यही रहेगा, मतलब पार्ट यही रहेगा तुम्हारे आंसर का। बिकॉज यही उनको चेक करना है कि तुमको समझा है कि नहीं, कौन सा सेक्शन लगता है, कौन सा प्रोविजन है। तो मेन पार्ट इनफैक्ट यही है, समझा? देन उसके बाद एक लाइन छोड़ देना। देन उसके बाद तुम क्या डिस्कस करो, जो केस स्टडी में दिया गया तुमको क्वेश्चन में, वो डिस्कस करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पेपर चेकर को क्वेश्चन पेपर बाय हार्ट है, आंसर बाय हार्ट होता है, मतलब उतने बार वो चेक कर रहा है दिन में। ओके। तो तुम उसको मतलब फिर से बस लेंथ बढ़ाने के लिए फिर से कॉपी पेस्ट करो, उसका ज्यादा तुमको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, समझा? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे इन द गिवन केस सो एंड सो हैज हैपेंड, जो भी दिया उसको एक या दो लाइन में लिखो। इससे क्या हो जाएगा, एक या दो लाइन लिखने से इनफैक्ट तुम्हारा टाइम बच जाएगा। देखो जो तुम्हारा 3 घंटा है, तुम उसको फटाफट फटाफट पूरा पेपर कवर कर पाओगे। यहाँ पे ज्यादा टाइम पास वेस्ट मत करो। कहाँ पे टाइम पास करो या फिर कहाँ पे टाइम मतलब ज्यादा डालो? पार्ट ए में। क्लियर? एक लाइन छोड़ा, पार्ट बी लिखा, केस स्टडी तुमने डिस्कस किया। केस स्टडी पार्ट ए क्या है? प्रोविजंस मतलब लॉ। पार्ट बी क्या है? केस स्टडी जो दिया है उसको तुम लिख रहे हो। उसके बाद भी फिर से एक लाइन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है ऑब्वियसली। एंड देन वो योर पार्ट सी इज और कंक्लूजन। अब क्या तुमको फिर से कंक्लूजन ये वर्ड लिखना है, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने ऐसा कंक्लूजन लिखा, कोलन लिखा, अंडरलाइन किया, चलेगा। और फिर तुम इसमें क्या लिखोगे? सो बाय कंपेयरिंग जो लॉ है प्रोविजन, सो बाय कंपेयरिंग द प्रोविजंस एंड द गिवन केस वी कैन कंक्लूड दैट। तुम ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तुम डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो कि ये वॉइड है, वॉइडेबल है, होल्डिंग कंपनी है, नहीं है, तुम ऐसा कंक्लूजन लिख सकते हो। समझा? एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू थम्स अप दे दो फटाफट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है फटाफट दे दो। क्लियर लियो? अब मैं तुमको बहुत बार बोल चुका हूं, और तुमको ये प्रैक्टिस आंसर्स पढ़ते वक्त ही करना है। क्या? जब भी तुम प्लीज आंसर पढ़ोगे, जब भी तुम आंसर्स पढ़ोगे, याद रखने के लिए प्लीज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन एवरी लाइन। हर एक लाइन लिखने का कुछ ना कुछ पर्पस, मकसद होगा, बराबर है? तो लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ वर्ड्स है, एक हाथ दो वर्ड्स पर लाइन की बात करूं, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू।
हर एक लाइन में एक हाथ दो वर्ड पर उसको अंडरलाइन करो, मतलब अलाउड है, नॉट अलाउड है, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन क्या है, तो इसमें ये आएगा वो आएगा, तो अंडरलाइन करो पढ़ते वक्त ही। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब तुम आंसर लिखोगे वो अपने आप तुम्हारा अंडरलाइन आना चालू हो जाएगा जब तुम आंसर लिखो। अभी तुमको अंडरलाइन क्या करना है, स्पेशली अगेन पार्ट ए में जो लॉ है उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तुम एक एक लाइन जो लिख रहे हो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो हर एक लाइन के कुछ कुछ वर्ड्स उसको अंडरलाइन करना, पूरा सब कुछ अंडरलाइन ही करना है, समझ रहे हो। एंड अगेन मेनली क्या अंडरलाइन करोगे, पार्ट बी में तुमको कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, पार्ट सी में कंक्लूजन में तुमको डेफिनेटली अंडरलाइन करना है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन पूछा है, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी सिंसियरली नाउ, जो मेन क्वेश्चन पूछा है उसका कॉपी पेस्ट फिर से वो सेंटेंस तुम्हारे आंसर में आना चाहिए एट द एंड। कुछ समझा गया? अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या बोला मैंने, जो क्वेश्चन में जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट तुम्हारे कंक्लूजन में नीचे में आना चाहिए कि अलाउड है, नहीं है, क्या है, सो एंड सो। क्लियर एवरीबॉडी? सो प्लीज कीप दिस हैबिट ऑफ व्हाट, अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले हमने कंपनी सेट और एलएपी थोड़ा सा रिवीजन किया था, तो प्लीज याद रखो कि अपन थोड़ा सा वो राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे बच्चे बोलते हैं कि मुझको अगर लिखना का समझता नहीं कैसे लिखना है, उसका सिंपल, उसका मेरे लिए उसका एक ही सिंपल आंसर होता है, तुमने अब तक 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड वगैरह जो भी एग्जाम दिया है ना, स्कूल का, बोर्ड का, अब तक जितने भी एग्जाम्स दिए, वो तुम लोग फटाफट फटाफट पेपर क्यों कंप्लीट कर पा रहे हो? लिखने का हमारा सी, लिखना इज नथिंग बट, राइटिंग इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन ऑफ योर मेमोरी, जो तुम्हारे दिमाग में है, या फिर है ना, हम लोग कविता नहीं बना रहे, पोएट्री या फिर स्टोरी नहीं बना रहे कि हमको सोचना पड़ रहा है, हमारा कुछ इमेजिनेशन है, जो है फैक्ट या फिर लॉ वो हम लिख रहे हैं। तो तुम्हारे दिमाग के हार्ड डिस्क में, स्टोरेज में अगर वो सही से बैठा हुआ है तो अपने आप हाथ में फटाफट फटाफट तुम लिखना चालू कर दोगे। क्लियर एवरीबॉडी? अगर तुम्हारे मेमोरी में ही इशू है, वो अब तक ठीक से फिट नहीं हुआ है, तो फिर लिखने का स्पीड तुम्हारा कम हो जाएगा। इन दैट केस क्या करना, उसको वो क्वेश्चन को स्किप करो, अगला वाला करो। क्लियर? अब तुम्हारे मेमोरी में अगर हार्ड डिस्क में ठीक से कब बैठेगा, व्हाट डू यू थिंक? जब तुम उसको रेगुलरली 10 बार, 100 बार, 1000 बार उसको रिवाइज करोगे तो ही वो तुम्हारे मेमोरी में बैठेगा। क्लियर? तो तुम्हारे मेमोरी से कचरा हटाते जाओ और जो लॉ है, प्रोविजन, उसको बिठाते जाओ। समझा? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट जो भी रहेगा तुम्हारा रिविजन होना चाहिए। वो चीजें, सेक्शन नंबर, कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट होनी चाहिए। फिट कैसी होगी? ओनली इफ यू रिवाइज इट 100 नंबर ऑफ टाइम्स। क्लियर? ऑन दैट नोट कैन वी स्टार्ट बच्चों, थोड़ा सा आज राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर दे हम लोग, ठीक है ना? कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में डाल दो, मैसेज में डाल दो, या फिर जो भी रहेगा प्लीज मुझको पूछ लेना, ठीक है? एकदम बेशर्म होके, एकदम बिंदास होके चलता। एक आध दूसरों ने मुझको कुछ क्वेश्चन भी भेजे, अपन वो भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। तो अभी तुम्हारे लिए लेटर से क्वेश्चंस नए हैं, है ना? तो लाइक आई सेड, मैं मॉडल टेस्ट पेपर्स का बेस लूंगा क्वेश्चन समझने के लिए। आज के लिए हम कंपनी ऐड करते हैं इन दिस राइटिंग प्रैक्टिस नोट के लिए, चलता? अब तुम्हारे लिए कंप्लीटली नया हो सकता है ये, सो अच्छा है तुम्हारे लिए इनफैक्ट। ओके एवरीबॉडी, चेक दिस क्वेश्चन, मैं इसको जरा हाईलाइट करता हूँ। अब लकीली स्पीकिंग ये बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ओके प्लीज, अभी थोड़ा सा डिस्कशन होगा क्लास में, बाद में थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे अपन। लकीली नहीं है, फिर भी मैंने तुमको एज अ प्रैक्टिस क्या बोला है, फिर क्या करना चाहिए, ऑलवेज रीड क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर यू रीड द डेटा, चलेगा? या फिर बिफोर यू रीड द स्टोरी, ऑल ऑफ यू कैन लियर, ऑलवेज रीड क्या बच्चों, पहले क्या पढ़ोगे, हमेशा क्वेश्चन पहले पढ़ोगे। तो चलो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा है, वेदर दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट, दूसरी अच्छी हैबिट, कंपनी सेट कर रहेगा तो हमेशा प्राइवेट है या पब्लिक है या जो भी है, टाइप ऑफ कंपनी को अंडरलाइन करो, ओके? जो ये कुछ ना कुछ फोटो प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ सो एंड सो प्राइवेट। क्वेश्चन किसके बारे में, तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया, सब्सिडरी के बारे में, तो अपने आप तुम्हारी मेमोरी में आना चालू हो जाएगा। वेदर आंसर वुड बी डिफरेंट इन केस वो शैडो का जो भी स्टोरी है इज होल्डिंग सो मेनी इक्विटी शेयर्स एंड 5000 प्रेफरेंस शेयर्स इन सो मच, ठीक है? तो बेसिकली कंसेप्ट किसके बारे में, सब्सिडरी। तुम्हारे दिमाग में फटाफट क्या आएगा, सब्सिडरी। सेक्शन नंबर 2, हाँ या ना? एवरीबॉडी ओके क्लियर? बढ़ोगे आगे, एनीबॉडी रिमेंबर सब सेक्शन 85 या 87 या कुछ और? बोलो फटाफट, टाइप करो फिर, सब एवरीबॉडी ऑफ यू टाइप सब सेक्शन इफ यू रिमेंबर। अरे बोलो, भूल गए तुम लोग, बेशर्मो, है ना? लिखने का क्या करना है बराबर। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन बच्चों। ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ते शांति से। द पेड अप कैपिटल ऑफ दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड, पेड अप कैपिटल इज कितना, 1 करोड़ रुपए उनके पास है पेड अप, इन द फॉर्म ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो कितने का बच्चों कैपिटल हो गया, 50,000 इंटू 100, 50 लाख, एंड 50,000 बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, ऑफ 100 ईच। ऑब्वियसली वहां पे लकीली फाउंडेशन लेवल पे देखे रखा है कि नॉट कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स, वो भी देखे रखा है, ठीक है? चलता। ऑफ 100 ईच, तो 50 लाख का तुम्हारा क्या है बच्चों, इक्विटी कैपिटल है, और 50 लाख का तुम्हारा प्रेफरेंस कैपिटल। मैं रुपीज की बात करूँ, ये किसका है, दर्शन का है। शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स इन दर्शन प्राइवेट लिमिटेड। अब नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1 कि दर्शन उसका सब्सिडरी है या नहीं है। तो लुक इन द क्वेश्चन, हु इज होल्डिंग हु, शैडो जो है वो बच्चों दर्शन में होल्ड कर रहा है 25,000 इक्विटी शेयर्स, ओके, 25,000 इक्विटी शेयर्स, बराबर है, फाइन।
तो हम पहले आंसर में तो आएंगे ही नहीं, पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, टेल मी। पहले अपन सब्सिडियरी कंपनी का पॉइंट लिखेंगे, चलेगा एवरीबॉडी? तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर रखता हूँ, मैं थोड़ा राइटिंग के लिए मेरे स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे, चलता है एवरीबॉडी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी है प्लीज लिखा करो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लेटर से 1 है ये, और तुम्हारा बी है, और यहाँ पे तुम्हारा ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग राइटिंग इट इज मॉडल टेस्ट पेपर का रेफरेंस। चलता एवरीबॉडी? ऑल बी ओके और नॉट? बढ़ो आगे। सो टेल मी, एज पर, कमेंट नहीं डाला तुम लोगों ने, सबसेक्शन कौन सा है? फटाफट फटाफट। 87. Yes. 287. As per section 287. Are you writing with me? चलो देखो फटाफट, और if you write with me. As per section 287. अगर तुमको 87 नहीं आता तो 2 तो लिख सकते हो, वो गलत नहीं माना जाएगा obviously. Okay? As per 287 of which act? Of the Companies Act 2013. करेक्ट लिया, यहाँ पे कंपनीज है कि COMPANY नहीं है, जो कंपनीज एक्ट 2013, द सब्सिडियरी कंपनी is defined as follows. As what follows? चलता as what? Point number 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है? Point number 1. A company in which another company, अब यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट मारना चालू कर दूंगा, आंसर में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, CO डॉट लिखा तो भी चलता, ओके? अकाउंट्स में A/C लिखते हो, अकाउंट के लिए तो चलता है ना? So a company in which another company, that is to say बच्चों, that is which company? That is holding company. अरे हाँ है ना, होल्ड्स। अब तुम्हारे इसमें मेन आंसर पॉइंट आना चाहिए, क्या होल्ड्स कितना? More than 50%. Okay, Of yes. voting right. Not less than, हाँ है ना, not less than 50%। चलेगा बच्चों? नॉट लेस देन 50% चलेगा क्या? ये वर्ड सही है क्या? नहीं, More than. यस, वेरी गुड अनुषा, एंड अदर्स आल्सो, यस वेरी गुड। नॉट लेस देन 50% नहीं चलेगा, बिकॉज 50% है तो तुम मान रहे हो, तो ये नहीं चलेगा बच्चों। होल्ड्स, ओके, मोर देन चलेगा, मोर देन 50% लिखा तो भी चलेगा, 1/2 लिखा तो भी चलेगा, ऑफ पेड अप कैपिटल of which one, equity or preference या both? Equity. Equity. 50% of paid up capital of equity shares carrying voting power. एक्चुअली लॉ में कैसा लिखा है? मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर बोल दिया, तो मैंने यहाँ पे आंसर में डाल दिया इक्विटी पावर, इक्विटी शेयर्स का। क्लियर लिया? होल्डिंग होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर, ओके, ऑफ द वोटिंग पावर। अब उसमें और आगे क्या स्टोरी में बच्चों? डायरेक्ट चाहिए, इनडायरेक्ट होल्डिंग चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? या दोनों चलेगा? दोनों बच्चों चलेगा। ईदर ऑन इट्स ओन, लिख रहे हो तुम लोग? ईदर ऑन इट्स ओन और थ्रू one or more of its subsidiaries, through one or more of its subsidiaries, okay? ये तुम्हारा हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है? और ठीक है, ये भी लिखते हैं मैंने, और कि दूसरा पॉइंट क्या बच्चों उसमें? सब्सिडियरी कंपनी, Composition of BOD. करेक्ट करेक्ट। और द होल्डिंग कंपनी controls the composition of BOD, BOD लिखा तो भी चलेगा, of such company, चलता। अगर मैं 287 के अगर एक्सप्लेनेशन में फर्दर जाता हूं तो यहाँ पे वो लोग समझाते भी कि कंपोजिशन ऑफ बीओडी का कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बट अभी यहाँ पे रेलेवेंट है कि ज्यादा नहीं है, तो मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन बीओडी का मतलब क्या, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत
नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? एवरीबॉडी ओके लिया? चलता। ऑलराइट। सो नाउ डू वी हैव टू राइट एनीथिंग एल्स इन सब्सिडियरी कंपनी? और कुछ लिखना बचा है क्या अपना? नहीं, दोनों पॉइंट्स अपने कवर हो गए ना। फर्दर इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है और ना ही इसमें कुछ फर्दर अभी फिलहाल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट लॉ के हिसाब से। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलेगा? ये तो मैंने यहाँ पे लॉ लिख दिया। आगे बढ़ू। लीव अ लाइन इन द गिवन केस। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बच्चों? केस स्टडी का डिस्कशन। इन द गिवन केस कौन किस में होल्ड करा? चेक नाउ। शैडो इवनिंग, अरे हाँ है ना, शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड holds 25,000 equity shares. Out of how many now? Out of 1 lakh shares total या out of 50,000? मतलब हम 50,000 हाँ, 50,000 वोटिंग पावर देखने के लिए हमको बस अभी 50 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स और 50 लाख रुपए के प्रेफरेंस है, तो हमारा वोटिंग पावर बस इक्विटी वाले में आने वाला है। तो हम जितना वोटिंग पावर है इक्विटी वालों के पास है, उसका कितना हिस्सा अपने पास वो दिखना है अपने को। तो शैडो इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स। दैट इज बच्चों कितना? दैट इज एग्जैक्टली हाउ मच? बोलो। 50%। अरे हाँ है ना, तो बच्चों एग्जैक्टली व्हाट? 50%. So since it is not holding more than 50%, कॉमा 10 बच्चों क्या होगा? अपन इसमें एक कंक्लूजन लिख दिया क्या? शैडो इवनिंग ही नाम है ना, शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड इज और इज नॉट। समझा? कैपिटल में लिखो, अंडरलाइन करो, कंक्लूजन है तुम्हारा वो, इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी ऑफ, जो भी था दर्शन भाई है ना, और दर्शन फोटो प्राइवेट लिमिटेड। अब इसको शॉर्ट में लेकर उसको मार्क्स थोड़ी काटने वाले बोलो। क्लियर लियो? तो क्या दर्शन है और नो, तो दूसरे रिवर्स भी लिख सकते थे। 10 मतलब क्वेश्चन में क्या है? 10 दर्शन इज नॉट अ बच्चों 10, और कैसे राइट डाउन 10 दर्शन फोटो प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ शैडो इवनिंग। कितना लिखा तो भी चलेगा, इसके मार्क्स नहीं कट रहे अपने। समझा? ठीक है, आगे केस बी मैं लिख दिया उसको, केस बी कोई दिक्कत नहीं है। सी तुमको पेपर चेकर को रेफरेंस दे रहा हूँ ना भाई, मैं क्या लिख रहा हूँ करके। अब मैं लॉ तो लिख चुका, लॉ थोड़ी रिपीट करूंगा, तो मेरा बस आंसर बदलेगा वो केस बी के लिए। चलता है? Whether your answer would be different in case Shadow is holding 25,000 equity shares and 5,000 and preference shares in so and so. आंसर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। Answer will not change. Okay, answer will not change. Okay, so Shadow Evening will still not be holding of Darshan photographs. Now reason क्या है? Since preference shares क्या do not carry any voting पावर। समझा? तो तुम्हारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस मतलब यहाँ पे केस में अलग क्या दिया है कि तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी, तो फिर उससे अपना आंसर बदलेगा? नहीं बदला, बिकॉज हम प्रेफरेंस शेयर्स को भाव ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? तो वो तुमको अंडरलाइन कर रहा है, सिंस प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर। अरे हाँ है ना, और हमने ऊपर क्या लिखा था कि वोटिंग पावर ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हाँ है ना, कि तुम होल्डिंग सब्सिडरी हो या नहीं हो। ठीक है, सो मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है कि अपने पास नहीं है। ठीक है, फुल स्टॉप। Shadow Evening still has कितना बच्चों वोटिंग पावर? 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर।
क्लियर, फुल स्टॉप। दस दर्शन था ना वो, मेन क्वेश्चन क्या था, दर्शन सब्सिडरी है कि नहीं, नहीं है। So, दर्शन फोटोग्राफ्स अगेन बच्चों इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कोई शक? ऑल ऑफ यू? बढ़ो आगे बच्चों। झकास, कोई डाउट अब तक? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, फिर कुछ और दूसरा और एक क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। अगर मैं अभी फिलहाल आंसर की लेंथ की बात करूं तो इतना बड़ा, ये तुम्हारा एक पेज के अंदर मेरा आंसर हो गया, चलता। बट लुक एट द प्रेजेंटेशन। अच्छा, मेरे को 287 आ रहा है कि आ रहा है, वेरी गुड। नहीं आ रहा तो मैं एटलीस्ट 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी, कॉन्सेप्ट तो वैसे एज एन क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो व्हाट मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, आ गया, आ गया। अगेन व्हाट सब्सिडरीज वगैरह लिखा है, यस वो भी लिखा अपन, थ्रू वन और मोर ऑफ सब्सिडरीज। या फिर और क्या था, कंट्रोल्स, कंपोजिशन, बीओडी। ये प्रैक्टिस तुम लोग अभी फटाफट अंडरलाइन करो ये वर्ड्स को, अभी के अभी। क्लियर है ऑल ऑफ यू? अभी के अभी, ठीक। गिवन केस में क्या था, 25,000 बच्चों आउट ऑफ व्हाट 50,000, एग्जैक्टली 50%। सिंस इट इज नॉट मोर देन 50%, इट इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी। दूसरा वाला तुम्हारा इज नॉट अ बेसिकली सब्सिडरी कंपनी। अंडरस्टूड? सो दर्शन इज नॉट सब्सिडरी ऑफ शैडो। वो मेन क्वेश्चन पूछा तो उसका मेरा लाइन मैंने लिख दिया। अंडरस्टूड? देन केस बी will still not be what holding company, फिर तुम्हारा वो दूसरा वाला दर्शन will not be what subsidiary, because क्या प्रेफरेंस को शेयर्स को कोई वोटिंग पावर है ही नहीं, है ना। तो स्टिल हैज व्हाट ओनली 50% ऑफ वोटिंग पावर। तो अभी भी बच्चों तुम्हारा दर्शन सब्सिडियरी कंपनी बना नहीं है। झेपा ओ नालायक, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू सम अदर क्वेश्चन, लेट्स चेक। होगा कंपनी का अपन देखते हैं अभी के लिए, केस स्टडी बेस्ड। ओके, कंपनी कुछ तो है, दिख रहा है मुझको, चलता। अरे बहुत फालतू क्वेश्चन, एरर, बहुत फालतू क्वेश्चन है तो। ये कुछ तो है कंपनी का, ठीक है। लेट्स चेक। 4 मार्क का है, नो प्रॉब्लम, सब देख लेंगे ना, सह थोड़ा। आ जाओ। अभी इसमें क्या दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर कंटेंशन ऑफ सीएस इज करेक्ट। ठीक है भाई, क्या कहना है सीएस को, देखते हैं। चलता, इतना लिख। कंटेंशन का मतलब तुमको मैंने कल समझाया था, क्या था? आई डोंट, मैंने कल क्लास में डिस्कस किया था कि नहीं, बट भाई द वे, व्हाट इज कंटेंशन? कंटेंडेड दैट, तो जे बोल रहे थे करेक्ट है कि नहीं, ते वेरीफाई करण्यासाठी। वेरीफाई। सीएस ने सही कहा कि नहीं वो देखने के लिए, वो तुमको देखना है। कंटेंशन वर्ड का मीनिंग क्या है भाई? हमको इंटर में भी पहुंचना है ना बच्चों, फाइनल भी पहुंचना है अपने को, उसके लिए अपने को सब कुछ पता होना चाहिए ना। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट, नॉट जस्ट फुल्ली प्रेजेंट। प्रेजेंट और आर्ग्यूमेंट वैसा। Yes, Purvesh, good answer. Argument, please everybody write in the notebook somewhere the word contention. You argue in the court, you don't fight in the court. The advocates they present their arguments. तो उनका कंटेंशन मतलब उनका साइड बता रहे वो लोग कि हमारे साइड से हमको ऐसा कहना है, दैट इज कंटेंशन और व्हाट आर्ग्यूमेंट। क्लियर? बढ़ो आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्या है ये, जो भी 3B1, ठीक है। टाइकून प्राइवेट, अंडरलाइन द वर्ड, तुम लोग किधर से अंडरलाइन करोगे तो मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। तो टी बच्चों इज होल्डिंग ऑफ जी, ठीक है। ये भी प्राइवेट है, हाँ ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। प्राइवेट इज होल्डिंग प्राइवेट एज पर लास्ट P&L ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। अब ये थोड़ा पुराना जमाने का हो सकता है, तो प्लीज उसके आंसर बदल भी सकते हैं। आपको तुमको समझ टर्नओवर वगैरह आ गया, मतलब स्मॉल कंपनी का स्टोरी आएगा। और किधर तुम्हारे पास? ओके चलो, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23, ग्लासवेयर कौन सा नीचे वाला, इस टर्नओवर इज 1.8 करोड़, पीयूसी इज 80 लाख। पुराने लिमिट से भी नीचे था, पुराने लिमिट तुम्हारे 2 करोड़ 20 करोड़ था, नहीं 4 and 40 था। ओके 4 and 40, अभी कितना 10 और 100 है, प्लीज अंडरस्टैंड एग्जाम ऑनवर्ड्स, है ना। क्या 10 करोड़ क्या है पीयूसी एंड 100 करोड़ क्या है टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। द बीओडी वांट टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, झकास, बेवकूफ है ये लोग। द सीएस ऑफ द कंपनी, कौन सा कंपनी, ग्लासवेयर की बात कर रहे हैं लोग ना, जो भी दिया ग्लासवेयर का दिया है। एडवाइस द डायरेक्टर्स ऑफ ग्लासवेयर सो एंड सो कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज सीएस एज स्मॉल। किसने बोला? सीएस ने बोला। सीएस होशियार है बच्चों। In the light of above facts in accordance with so and so, you are required to examine whether contention of CS is correct. ये तुम्हारा लास्ट फाइनल कंक्लूजन लाइन में आना चाहिए कि है या नहीं है। Explain the relevant provisions. Obviously यहाँ पे हिंट थोड़ी देंगे तुमको। कौन सा कंसेप्ट है बच्चों, ये बोलो फटाफट। इस स्मॉल कंपनी, हाँ है ना, चलता छापे बच्चों अपन, अरे हाँ है ना, नो प्रॉब्लम हो।
मैं आंसर यहाँ पे लिखेंगे अपन, जो भी क्वेश्चन नंबर, वी विल राइट दैट हैबिट। चलता, ये एक हैबिट है 3B1, क्वेश्चन नंबर 3B और उसका 1। चलता, ओके। अकॉर्डिंग टू बोलो, अभी एज पर की जगह मैं अकॉर्डिंग से चालू करता हूँ, कोई दिक्कत तुमको? अकॉर्डिंग टू बोलो बच्चों, सेक्शन नंबर किसी को याद है? क्या तुम्हें याद है? 285. 285 ऑफ दी, लिख रहे हो तुम लोग मेरे साथ? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मीन्स, उन्होंने डेफिनेशन में पहले कंपनी को कौन सा उड़ा दिया कि कौन सा नहीं चलता है? पब्लिक। मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी एंड, पॉइंट नंबर 1 बच्चों, मैं यहाँ पे पीयू से लिख सकता हूँ, अगर आखिर में तुम्हारे पास टाइम नहीं मिल रहा एंड में, तो सिर्फ तुमको पीयू से लिखा तो चलेगा, पेड अप कैपिटल, अभी के लिए लिख देते हैं। एंड पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड, कितना अभी के लिए बच्चों, क्या लिमिट है तुम्हारा? रुपीस कितना? 10 करोड़ है ना? इसके आगे एंड है और है, एंड है, तो उसको प्लीज एंड को भाई कैपिटल बिपिटल उसको मस्त अंडरलाइन करो, है ना, टकाटक। एंड टर्नओवर एज पर, प्रीसीडिंग है ना ये वर्ड, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर से कितना? डज नॉट एक्सीड, देख रहे हो तुम लोग बच्चों, डज नॉट एक्सीड रुपीस, बोलो 40 crores. 100 crore. अभी 100 हो गया ना, 4 और 40 का बच्चों 10 और 100 हो चुका है, प्लीज भाई वो याद रखो, ऐसे गड़बड़ मत करो। चलता, अगर तुमको अभी यहाँ पे आंसर लिखना है, यहाँ पे तुमको लिखना, तो फटाफट अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या क्या मुझको याद आ रहा है? 285 याद आ रहा है, स्मॉल कंपनी, अदर देन पब्लिक तुमने वही भी बोल दिया कि भाई ये पब्लिक चलता नहीं है ना, अंडरलाइन करो 285 स्मॉल अदर देन पब्लिक, कैपिटल डज नॉट एक्सीड 10, एंड को मैंने अंडरलाइन कर लिया, टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना, नॉट मोर देन 100 को मैंने अंडरलाइन कर लिया। चलता, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो फॉलोइंग कंपनीज, ये अभी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आंसर भी इसमें से भी आएगा, तुमको समझा कि नहीं? अगर तुमको समझ रहा है, ग्लासवेयर तो प्राइवेट है बेचारा, हाँ है ना, और उसके जो नंबर है पीयूसी और टर्नओवर वो भी लिमिट के अंदर है। अगर तुम्हारे आंसर दिमाग में पहले से आ चुका था, थोड़ा सा आंसर स्मॉल है या नहीं है? बोलो बेशर्मो, स्मॉल आहे। अरे तुम लोग गांजा पी के आते हो रे भाई क्लास को, माय गुडनेस, कैसे तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे रे बाबा, कैसे तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे? 0 मार्क्स लेके आओगे तुम, 0 मार्क्स, वरना उसका तुमको मैक्सिमम 1 मार्क मिलेगा प्रोविजन लिखने का। क्या गड़बड़ हो गया मुझसे बताओ, तुमको समझाने में गड़बड़ हो गया? आंसर इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, तुम रीजन बताओ। नॉट अ स्मॉल कंपनी, हाँ, तो क्यों नहीं है? subsidiary of a public company can be categorized as a, अरे सब्सिडियरी पब्लिक कंपनी किधर से आ गए भाई? भाई तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, आज सच्ची क्या पी के आ गए तुम लोग? दोनों प्राइवेट है, अंडरलाइन किया है मैंने क्वेश्चन में ही पढ़ते वक्त। नुसतं होल्डिंग आणि सबसिडियरी नाही होऊ शकत स्मॉल कंपनी. करेक्ट, इट इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी बाय द वे, तो वो तो पॉइंट है ही नहीं, दोनों बेचारे प्राइवेट है, ठीक है, फाइन। देन ग्लासवेयर का ठीक है लिमिट्स के अंदर है, पर वो स्मॉल कंपनी नहीं है बच्चों, ओके ठीक है। अगर तुम यहाँ पे टाइकून में करते थे चेंजेस, देन योर आंसर वाज चेंज कि भाई अगर सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी डीम्ड एज पब्लिक कंपनी, तो फिर तुम्हारा आंसर सही था, दोनों दोनों प्राइवेट है। सो तुमको बच्चों 5 पॉइंट्स याद रहने चाहिए, 5 पॉइंट्स की कौन से कंपनीज आर नॉट अलाउड एज स्मॉल, लिखो चलो नोटबुक में आओ बेशर्मो। ऑल्सो फॉलोइंग कंपनीज आर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज व्हाट बच्चों? स्मॉल कंपनी, बताओ बोलो अभी फटाफट। होल्डिंग कंपनी है ना,
होल्डिंग कंपनी। दूसरा सेक्शन 8 सब्सिडियरी कंपनी। तीसरा लेटर से हम राइटिंग सेक्शन 8 कंपनी। चौथा स्पेशल एक्ट, फॉर्म बाय कंपनी गवर्नड विद, कंपनी गवर्नड बाय या फिर गवर्नड विद स्पेशल एक्ट। अब पांचवा इन्फर मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका था, कौन सा वाला, पब्लिक कंपनी वाला। क्लियर और नॉट? अब इसके आगे हमको लॉ में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप तुमको तो यहाँ तक तो समझ गया कि मैंने यहाँ तक से लेके यहाँ तक जो भी आंसर लिखा उसमें केस स्टडी का कुछ भी रेफरेंस नहीं दिया है ना। मैं फर्स्ट स्ट्रैटेजी के मुझको सिर्फ लॉ लिखना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है यहाँ तक? बढ़ो में आगे, झकास। अब मुझको जो रेलेवेंट है क्वेश्चन में, तुम मुझको बताओ कि ग्लासवेयर, क्वेश्चन क्या था कि ग्लासवेयर बच्चों जो भी सीएस का था जो भी है, पर ग्लासवेयर जो है स्मॉल है या नहीं है, आंसर अपना नहीं है। अब तुम मुझको बताओ मेनली कौन से रीजन की वजह से, मतलब मेन मेरे लिए कौन सा यहाँ पे, होल्डिंग या सब्सिडरी या सेक्शन 8 या स्पेशल एक्ट या पब्लिक या क्या या लिमिट्स? होल्डिंग सब्सिडरी। तो आई शुड अंडरलाइन बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, मतलब Subsidiary. करेक्ट। मेन क्वेश्चन किसके बाद, तुम तो स्पिन पॉइंट नहीं करो बच्चे यार, थोड़ा सा इशू हो रहा है तुम पे, ठीक है। क्वेश्चन किसके बारे में, टाइकून के बारे में या ग्लासवेयर के बारे में? ग्लासवेयर बच्चों कौन है, होल्डिंग है सब्सिडरी है? सब्सिडरी है, हाँ या ना? तुमने वो रीजन की वजह से उसको तुम स्मॉल नहीं कह रहे हो ना, झेप रहा है क्या तुमको? सो मेन इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर अस इज व्हाट राइट नाउ, ये तो सभी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझा? आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते। लीव अ लाइन नाउ अगेन। इन द गिवन केस, क्या नाम था भाई का, ग्लासवेयर ना, जो भी नाम है, लेट अस क्विकली लेट मी चेक। इन द गिवन केस ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इन द गिवन केस ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड is the subsidiary of Tycoon Private Limited. That's it, मतलब उसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। Thus, तो ये भी इसको आंसर लिख रहा हूं, thus Glassware Private Limited cannot be considered as, लिख रहे हो तुम लोग, thus Glassware Private Limited cannot be considered as small company even if its PUC and turnover are within limits. Again here underline बच्चों what, subsidiary, because वो subsidiary है इसलिए वो small नहीं है ना। Okay everybody, अब तक में मतलब लेटर से ये इन द गिवन केस चल रहा है, मैंने आंसर भी दे दिया, पर लास्ट लाइन बच्चों क्या आता है वो प्लीज लिखना मत भूलो। जनरली आई थिंक हम लोग मैथ्स में भी ऐसा करते थे 11 12 के मैथ्स में, जो मेन क्वेश्चन पूछा तुम उसको पूरा कैलकुलेशन दिखाओ, नंबर तो आ जाता है, देन अगेन अच्छे बच्चों की तरह उसको एक लास्ट लाइन लिखो कि देयरफॉर सो एंड सो इज सो एंड सो, नंबर वाइज है ना, तो वैसे तुमको स्टेटमेंट लिखना है। तो तुम बताओ कंटेंशन ऑफ सीएस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? सीएस ने क्या बोला था क्वेश्चन में बच्चों कि वो स्मॉल कंपनी नहीं है ना। द सीएस ऑफ द कंपनी एडवाइज द डायरेक्टर्स कि वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता है। ओके, दस द कंटेंशन ऑफ CS is correct, यहाँ पे फिर से छाप दो आगे जो तुमको और फर्दर एक्सप्लेन करना था, is correct that Glassware Private Limited is not a small company since, अभी वो भी यहाँ पे रीजन छाप दो ना, since it is the what बच्चों, रीजन मेन रीजन क्या है, it is a subsidiary company। जी बा, नथिंग एल्स, मतलब हमने कुछ छोड़ा नहीं है लिखने का। क्लियर है ना बच्चों? गुड, चलता। अब मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं किया, कहाँ पे कि पीयूसी कितना था, टर्नओवर कितना था ऑफ द लास्ट ईयर वगैरह वगैरह, उसमें टाइम पास ही नहीं किया अपन। चलता, बढ़ो में आगे। ये सेकंड वाला क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा इतना, बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है वैसे, सॉरी केस डायरेक्ट क्वेश्चन ही है,
इज इट क्लियर? ऊपर वाला आई होप क्लियर हो गया. इन द दिस वन सो कंपनी इन फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है भाई. देयर आर ओनली 5 मेंबर्स. चलता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं. 2 से लेकर 200 में चलता है. ऑल ऑफ देम गो इन अ बोट. ये तुमको मैंने उस दिन भी पढ़ाया था जब अपन कंपनी सेट का रिवीजन कर रहे थे. इन ओपन सी द बोट कैप्साइजेस, मतलब सब मर गए भाई. एंड ऑल ऑफ देम डाइड एंड बीइंग ड्राउन्ड. अच्छा ठीक है भाई, ऑल सब 5 मर गए. एक्सप्लेन. कंपनी बंद होगी कि नहीं हो गई? इज फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस? नो, है ना. And further, is it correct to say that a company being artificial person cannot own property and cannot sue or be sued? तो मेनली बच्चों 3 मार्क का क्वेश्चन है. 3 मार्क का, तो ज्यादा आपने को लेंथी लिखना है कि उसमें नहीं लिखना. तो तुम क्या क्या छापोगे बताओ मुझको, क्या क्या लिखोगे? तो ये लेट अस से ये वाला जो पॉइंट है पहला, वो मेन किसके बारे में? Perpetual succession. जैसे बच्चों परपेचुअल सक्सेशन है, वो है कि नहीं? परपेचुअल सक्सेशन. ओके एवरीबॉडी. एंड व्हाट अबाउट सेकंड वाला? यहाँ पे लिख रही है Artificial legal person. Legal entity. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. अब ये सब पॉइंट बच्चों कहाँ पे डिस्कस्ड है? कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ कंपनी में है ना. तो तुम क्या लिखोगे? अगेन एज पर कंपनी एक्ट कुछ डायरेक्टली कोई सेक्शन नंबर तो नहीं है. तुम डायरेक्टली ये हेडिंग लिखो, परपेचुअल सक्सेशन, एंड एक्सप्लेन परपेचुअल सक्सेशन. क्या लिखोगे तुम लोग? दैट कंपनी enjoys perpetual succession that is independent of the death or you can say what joining or leaving of any of the shareholders. It will continue till it is legally what wound up. Understood? So it is not impacted or affected by death of the members. Clear earlier? Thus, in the given case, Flower Fans Private Limited will continue its existence even if all the members have died. Simple. Second case, company is an artificial legal person. It can do everything what a natural person can do, except what? Put on oath or put to jail or make friends or enemy. It can enter into contract in its own name, hold property, tangible, intangible, movable, immovable, and sue and be sued in its own name after incorporation. Simple. ठीक है. तो इसमें मतलब एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा नहीं था. वो जो कैरेक्टर्स कंपनीज को छाप देना. बोर्ड में आगे बच्चों चलता वो ना लाइक ये सब बाकी सोगा वगैरह है. पार्टनरशिप, नेगोशिएट, ठीक है. लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है मुझको. प्राइवेट लिमिटेड. ओके झकास. नहीं पार्टनरशिप आ गया क्या? नहीं सेकंड वाला. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझको. वेरी गुड, यू आर अ गुड क्वेश्चन. चलता बच्चों, तुम्हारे लिए भी नया, मेरे लिए भी नया. नया मतलब साथ में पढ़ेंगे. ओके तो क्वेश्चन किसके बाद मुझको यहाँ पे कंपनी सेट है, ठीक है. Whether Jagannath Oils Limited is required to reduce the number of members, ठीक है. Oils Limited, ठीक है. Would your answer be different if in the above 25 members were employee वगैरह वगैरह? अब अगर कंपनी बोला है नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो बच्चों किसके बारे में होगा ये? और एम्प्लॉइज कौन से बच्चों केसेस में तुम्हारा कंपनी का एम्प्लॉयज वो सब स्टोरी आता है? प्राइवेट लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड के डेफिनेशन में आएगा. चलता. बट यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो बेचारा बोल रहा है जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड बोल रहा है. तो क्वेश्चन तो दिया है पब्लिक कंपनी के बारे में, तो नो कोई इशू नहीं है. लेट्स रीड. जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड. आई ऑलवेज अंडरलाइन एज, मतलब एज अ गुड हैबिट. प्राइवेट रहेगा, पब्लिक रहेगा, जो भी रहेगा भाई मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ. चलता बच्चों. क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 1 में ही है. चलता 1 2. और यहाँ पे बेचारा तुमको दे भी देगा कि पब्लिक कंपनी. इंटर लेवल पे वो भी नहीं करते वो लोग, डायरेक्ट जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड बोलते हैं कि उनके पास 220 मेंबर्स है. ठीक है. फाउंडेशन के बच्चों से तुमको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडल इसमें अपना तरस खा रहे हैं. हैविंग 220 मेंबर्स, इसमें कुछ सही है गलत है? सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी में कोई अपर लिमिट नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स का. ऑफ विच, ठीक है, 25 वर एम्प्लॉयड इन कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 2006 से लेकर 2016 तक. दे वर अलॉटेड शेयर्स इन द कंपनी फर्स्ट टाइम इन जुलाई 2007. ओके, विच वर सोल्ड बाय देम. बेशर्मा ने बच्चों बेच दिया ऑन 1 अगस्त. ठीक है, जॉब के बाद, है ना. ठीक है. आफ्टर सम टाइम ऑन 1 दिसंबर 16, each of those 25 members acquired shares in the company which they are holding till date. बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों. Now the company wants to convert itself into private. State with reasons whether the company is required to reduce number of members, and would your answer be different in the if above 25 members were employed in the company for the period from 1 April 2006, for the period from 1 April 2006 to 28 June 2017. अच्छा ठीक है, 2017 यहाँ पे चेंज है. कुछ क्वेश्चन तुमको अगर पढ़ना है फिर से तो पढ़ लो. मतलब आई एम गिविंग यू टाइम टू रीड इफ एट ऑल यू वांट. मैं पहले तुमको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उसका राइटिंग का और प्रोविजन का अपन लिखते हैं. चलेगा? आई होप दैट मैसेज ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये तो तुम्हारा पब्लिक कंपनी, ठीक है. अब वो जो 25 मेंबर्स का स्टोरी है कि कब ज्वाइन किया कब छोड़ा, है ना.
तो प्लीज सुनो मेरी बात। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कब किया है? मैं केस नंबर 1 ले रहा हूँ, ये वाला 1/4/2006 से लेके बच्चों व्हाट, लेट अस से 28 जून, ठीक है एवरीबॉडी विद मी, 2016 तक क्या है उनका? इनका एम्प्लॉयमेंट है। मैं यहाँ पे डबल ई लिख रहा हूँ, डबल ई मतलब एम्प्लॉइज है वो ये पीरियड में, ओके। दे वर अलॉटेड शेयर्स इन द कंपनी फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2007। तो यहाँ पे लेट अस से 1 जुलाई 2007 को यहाँ पे वो मेंबर है, चलेगा? यहाँ से बच्चों वो मेंबर है, मेंबर मतलब शेयर होल्डर्स है, ओके। आगे 1 जुलाई विच वर सोल्ड बाय देम ऑन 1 अगस्त 16। 1 अगस्त को बच्चों उन्होंने बेच दिया। जून के पहले या जून के बाद? जून के बाद, है ना, सेम ईयर है। 1 अगस्त 2016 तक बच्चों क्या थे, मैं यहाँ पे थोड़ा दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, वो मेंबर थे। मतलब क्या एग्जांपल है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 2006 से लेके या फिर ये जो टाइम है 1/7/2007 टू 28/6/16, इसमें वो दोनों है। दोनों मतलब एम्प्लॉय भी है और शेयर होल्डर्स भी है, हाँ या ना? और उनका एम्प्लॉयमेंट बच्चों पहले खत्म हो गया, अभी 28/6/2016 को उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, पर फिर भी लेटेस्ट से जुलाई का महीना उनका शेयर होल्डिंग था और अगस्त में उन्होंने बेच दिया। क्लियर? सोल्ड, शेयर्स आर सोल्ड ईयर, चलेगा? ये यहाँ तक का स्टोरी था। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे दिया है, ओके एवरीबॉडी विद मी, ऑन 1 दिसंबर 16, उसके आगे ना, 1 दिसंबर 16, आर यू विद मी बच्चों, है ना? ईच अगेन ऑफ दोस 25 मेंबर्स अक्वायर्ड शेयर्स इन द सेम कंपनी व्हिच आर होल्डिंग टिल डेट। तो वही लोगों ने बच्चों फिर से क्या किया, 1 दिसंबर बोला ना, 1 दिसंबर, करेक्ट। यहां से फिर से बच्चों क्या बन गए, मेंबर बन गए टिल डेट। आई होप तुमको पहले यहाँ तक तो क्लियर हुआ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन तुमको पहले, ठीक है एवरीबॉडी? ऑलराइट, कोई डाउट अब तक यहाँ पे? कोई समझने में कोई डाउट रहे तो प्लीज पूछो अभी के अभी। ऑल ऑफ यू विद मी, ठीक है एवरीबॉडी? ओके, तो क्या हुआ, प्लीज लुक इन द क्वेश्चन अगेन फिर से, ओके एवरीबॉडी? पहले वो शेयर होल्डर्स थे, नहीं पहले वो क्या थे, एम्प्लॉय कब से है वो? 1 अप्रैल 2006 से ना, हाँ बराबर, हाँ वो था मेरा, हाँ वो एम्प्लॉय थे, मैंने मेंबर यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है। ये काला वाला जो है वो एम्प्लॉय है, बराबर। ब्लू वाला एम्प्लॉय है, बराबर ये, ओके। और काला वाला जो लिखा था वो बच्चों शेयर होल्डर है, मेंबर था, चलता, ऑलराइट मेंबर। तो पहले वो क्या थे, पहले वो एम्प्लॉय थे, फिर कुछ 1 साल के बाद वो शेयर होल्डर बन गए। अगर मैं स्टोरी में आगे जो अब बच्चों ब्लू वाला जो एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, और फिर 1 महीने के लिए और शेयर होल्डर थे और उस शेयर भी बेच दिया। अब उसके बाद में फिर से शेयर्स खरीद लिया उन्होंने कंपनी के। क्लियर डिलियर, झकास। अब तुम मुझको बताओ, अभी तो एक्चुअली वो देखा जाए तो अभी तो पब्लिक कंपनी है, हाँ या ना एवरीबॉडी? और जिनको हम काउंट करते हैं तो अभी कितने बच्चे उनके पास शेयर होल्डर्स है? 220 है ना, हाँ या ना? अब पहला क्वेश्चन क्या है, whether company is required to reduce the number of members, उनका पर्पस क्या है, पर उनको कन्वर्ट करना है प्राइवेट कंपनी में। अब तुमको प्राइवेट कंपनी का स्टोरी याद आ रहा है कि नहीं आता है? अगर ये तुम्हारे सामने जो सिनेरियो है, ये जो मेंबर्स है फॉर प्राइवेट कंपनी पर्पस, मतलब उसको तो आंसर दो। उनको हम 200 के लिमिट के अंदर मतलब उनको काउंट करेंगे या उनको एग्जाम कर देंगे 200 के लिमिट के लिए? दे आर काउंटेड और नॉट काउंटेड टुवर्ड्स अपर लिमिट ऑफ 200, मतलब वो 200 में आएंगे या नहीं आएंगे? क्या मतलब आदेश? नॉट काउंटेड। नॉट काउंटेड बिकॉज वो एम्प्लॉय कम मेंबर्स है इसलिए। ओके, अनुषा? और इफ उन्होंने छोड़ा भी होगा ना फिर भी काउंट नहीं होगा ओके, प्रीवियस एक्स। तनुजा? ते जर एम्प्लॉई आणि मेंबर होते आधी पण त्यांनी विकले शेअर आणि मग परत विकत घेतले तर ते काउंट होणार ना 200च्या वरती. ओके, हो सर. अदर्स? ईशा, आर्या, अदिति, भिड़े, चिन्मय, सर्वेश, निधि, मानस, क्या वो काउंट? सर 200 ची लिमिट आपल्याला कन्सिडर करायची असते आफ्टर एक्सक्लुडिंग पास्ट अँड प्रेझेंट एम्प्लॉईज. करेक्ट, सो ते पास्ट एम्प्लॉईज होते एक्स एम्प्लॉईज, सो ओके ते एक्झेम्प्ट होतील ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम. ऑल ऑफ यू कम टू द टेक्स्ट बुक्स वॉट एवर यू हैव एंड कम टू द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी. लाइक आई सेड, अभी थोड़ा एक्चुअली राइटिंग प्रैक्टिस है, बट स्टिल मैं लॉबी तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ. इसलिए तुमको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है. कम टू द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी.
और फिर भी अगर तुमने लॉ तो लिखा तो उसके तुमको आधे मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। चलता? ऑलराइट, ये पार्टनरशिप में क्यों घुस गया मैं? 10 मिनट है बच्चों। प्राइवेट कंपनी में है बच्चों, फॉर अ मिनट। टू 68 एवरीवन देयर। तो हमको एज का नंबर हम लोग लिख देंगे। उसमें तुम्हारा सेकंड प्रोविजन का पॉइंट है ना, दोस्तों के ऊपर नहीं जा सकता, प्रोवाइडेड दैट। इसमें ये वाला पॉइंट मेरी टेक्स्ट बुक में, तो मैंने एग्जांपल भी तभी दिया था, बट लेट्स डिस्कस। प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, आर अ प्रेजेंट टेंस ऑफ द कंपनी, ओके, शैल नॉट बी काउंटेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना, शैल नॉट बी। तो क्या वो अभी बच्चों आज मेंबर्स है, आज एम्प्लॉयज है क्या कंपनी के? नहीं है। एंड पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन दैट एम्प्लॉयमेंट, इन द एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मरली मतलब पहले वो एम्प्लॉय थे, वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी while in that employment and have continued to be members after the employment ceased. ओके, क्या अपने वाले क्वेश्चन में उनका ब्रेक आया था? क्या अपने बच्चों वाले क्वेश्चन में ब्रेक आया था? क्या वो मेंबर्स रह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद? एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ दिया, उसके बाद वो मेंबर्स रह रहे थे, बट क्या वो आज तक मेंबर्स रह रहे थे कंटिन्यूसली? नहीं। उनके बच्चों होल्डिंग ऑफ मेंबरशिप में, शेयर्स के होल्डिंग में ब्रेक आ गया था, हाँ या ना? तो बेसिकली जब उन्होंने फिर से शेयर्स, इनफैक्ट मैं अगर कहूँ तो ये दौरान, ये पीरियड फ्रॉम 28/6/16 से लेके 1/8/16 तक उनको काउंट नहीं करेंगे हम लोग एज अ नंबर, हायर नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए, अगर प्राइवेट कंपनी का हम कंसिडर करते हैं तो। पर यहाँ पे जब उन्होंने मेंबरशिप मतलब फिर से जब शेयर्स खरीदे हैं, अब बच्चों यहाँ पे वो लोगों ने एज ए एम्प्लॉय नहीं खरीदे हैं। समझे एवरीबॉडी? तो क्वेश्चन में क्या था? कंटिन्यू टू बी व्हाट बच्चों? मेंबर्स। ओके, हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर्स। तो वो ब्रेक, उसमें ब्रेकिंग सिस्टम नहीं आएगा, ब्रेक वाला नहीं स्टोरी चाहिए अपने को। हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट स्टॉप्ड शैल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द नंबर ऑफ मेंबर्स। क्लियर एवरीबॉडी? तो हमको इन बच्चों फॉर प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन के लिए हमको उनको काउंट करना पड़ेगा। जेपा यस क्लियर? ठीक है, कितने मार्क का बच्चों क्वेश्चन है? 7 मार्क का। तुम लोग अगर लॉ भी लिख के आ दो प्राइवेट कंपनी का तो भी तुमको 4 मार्क पकड़ के चलो, अगर तुम्हारा कंक्लूजन गलत होता है तो। चलता है एवरीबॉडी? तो लाइक आई सेड दैट्स व्हाई मैंने स्टार मार्क किया। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बोलो मैं आगे, तो फिर आंसर लिखना चालू कर देते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, अब ये तो है जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड, पर हमने क्या बोला है? आंसर लिखते वक्त बच्चों हमेशा पहले हम लोग क्या प्रोविजन लिखेंगे, पहले लॉ लिखेंगे। कम टू योर नोटबुक्स, छापते हैं हम लोग। मजा आ रहा है क्या सबको? मतलब कुछ प्रैक्टिस हो रहा है बेशर्मो? क्वेश्चन नंबर 1 जो भी था, शायद क्वेश्चन नंबर 1 था 2 उनके अंदर है बच्चों 2, ठीक है। तो उनको प्राइवेट लिमिट में कन्वर्ट करना है। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन ऐसे कुछ काम का है नहीं, तो हमको प्राइवेट कंपनी के नंबर के एंगल से क्वेश्चन पूरा बनाया है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कम है, ज्यादा वगैरह वगैरह, तो हमको छापना पड़ेगा बच्चों प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन। चलता मैं उसको थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ। एज पर और अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा 268 ऑफ कंपनीज एक्ट, okay, private company, okay, private company private company means which as per its articles, which as per its articles लिखा तो भी चलेगा, AOA लिखा तो भी चलेगा। अब प्राइवेट बच्चों कंपनी बनने के 3 तरीके होते हैं। पहला वाला रेस्ट्रिक्ट्स, अब ये 7 मार्क का है ना, तो इसलिए अपन थोड़ा पूरा डिफरेंस लेकर बच्चों प्राइवेट कंपनी का चलता है। रेस्ट्रिक्ट्स, क्या रेस्ट्रिक्ट्स? द राइट टू, बोलो, transfer its shares, okay. Point number 2, except OPC restricts the number of members to कितना बच्चों? 200, है ना। अब इसमें 2 प्रोविजो है, तो उसमें वही लिख रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट
कॉमा जॉइंट शेयर होल्डर्स, अब यहाँ पे अपन अपना खुद का लैंग्वेज लिख रहे हैं बच्चों, जॉइंट शेयर होल्डर्स, और उसके आगे स्टोरी में क्या विल बी व्हाट, क्या, काउंटेड एज वन. गुड आंसर, काउंटेड एज वन मेंबर. फुल स्टॉप, है ना. ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट, उसमें एक्चुअली लीगल वर्ड फर्दर प्रोवाइडेड दैट बोलते हैं, ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट an employee of the company who is allotted shares and former employee, second वाला भी यही बोल रहा हूँ, former employee who was allotted, was, who is and who was, बराबर है, who was allotted shares कब, during what, बोलो बच्चों बेशर्मो फटाफट, Employment. during employment, and has continued to be a member, has continued to be a member even after, क्या खत्म हो गया, बोलो वेदाश्री. Employment. Yes, even after employment ceased. तुमको वर्ड सीज नहीं आता तो ओवर लिख दो, चलता, CEASED, ceased even after employment ceased. यही अपने लिए मेन है ना, समझ रहे, पूरा क्रक्स ऑफ द मेन क्वेश्चन. shall not be counted towards maximum number of members. लिखा सब लोगों ने, thumbs up all of you, लिखा क्या, एजे लिखा तू, एजे परत अपने एजे है, माय गॉड. ओके, कैमियो है ना, कैमियो हो गया. एंड थर्ड बच्चों क्या था, प्राइवेट कंपनी बनने का पर्पस नहीं सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, बोलो बोलो बोलो, थर्ड पर्पस क्या होता है, थर्ड. Invitation to public prohibited. हाँ, सो प्रोहिबिशन, गुड आंसर, प्रोहिबिशन टू इनविटेशन to public to subscribe its securities. तुमने प्रोहिबिशन इनविटेशन पब्लिक भी लिखा भाई, तुमको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है. टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज, फुल स्टॉप. समझ रहे हो बच्चों, एवरीबॉडी, गुड, वेरी गुड. अब मेरे आंसर में देखो यहाँ तक, ये तो बहुत बड़ा छाप दिया अपन ने, तो 7 मार्क के तो थोड़ा सा जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना भाई. ओके, अंडरलाइन बच्चों, व्हाट ऑल डू यू रिमेंबर, 268, अगर 68 नहीं आता, 2 तो याद आता है, डाल दो. प्राइवेट कंपनी AOA, रेस्ट्रिक्ट्स राइट ट्रांसफर शेयर्स, समझ रहे हो. मैक्स कितना, रेस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स टू कितना, 200. जॉइंट होल्डर्स 1 मेंबर. एम्प्लॉय who is allotted shares, okay, and former employee allotted during employment, continued member after employment ceased, not counted towards maximum number of members. बराबर है, अंडरलाइन कर रहे हो तुम लोग. प्रोहिबिशन किसके लिए, इनविटेशन टू पब्लिक, अंडरलाइन किया क्या, फटाफट देखो सब लोग, वेरी गुड, ठीक है. आगे बढ़ू मैं, हे माँ माता जी. सो बेसिकली अभी अपने पूरा बच्चों क्या लॉ कर दिया, झकास. अब क्या लिखेंगे, इन द गिवन केस, in the given case, okay, 25 members have purchased or let us say acquired shares on, I think वो 1 December था, 2016 था क्या,
करेक्ट ना। अब यहाँ पे मैंने मेरे समरी के लिए बना दिया, तुमको भी काम में आ सकता है, तुमने अगर वैसे पेपर में किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ओनली फॉर योर रेफरेंस। ओके, ऑन व्हाट? सो इन द गिवन केस 25 members have purchased shares on 1/12/16 after leaving employment on, okay, after leaving employment on 28/6/2016. In the given case 25 members have purchased shares. It means they did not continue to be members. It means they did not continue to be members after ceasing what? Employment. After ceasing what, बच्चों? Employment. Thus, they will be or they will not be counted? They will be, correct. Thus, they will be counted as member for purpose of determining maximum limit of 200. झेपा कि नहीं सबको, all of you? ठीक है, अब उसमें क्या था, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पॉइंट नंबर ए, ओके, केस नंबर ए। या फिर तुमको केस लिखना तो केस लिख दो, केस ए, कोई दिक्कत नहीं, केस ए। Whether Jagannath Oil Limited is required to reduce number of members? What is your answer? मतलब इन शॉर्ट यस और नो तो बोलो, क्या है, यस या नो है। अगर उनको प्राइवेट कंपनी में, लिमिटेड में कंपनी में कन्वर्ट करना है तो यस, बिकॉज वो अभी कितने लोग हैं, 220 है, जिसमें जो 25 लोगों का ऐसा स्टोरी था। अब तुमने बोला कि वो 25 को तो काउंट करना है अपने को, पर अपने को 200 के ऊपर तो नहीं जा सकेंगे, फिर तो हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। सो जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड is required to reduce the number of members. ठीक है, बिकॉज हमने ऊपर लिख ही दिया ना, बिकॉज 25 लोग बच्चे काउंट किए जाएंगे, हाँ या ना। ओके, अब लिखना तो फिर से लिख सकते, सिंस 25 members will be counted, okay, will be counted in the limit of 200. Clear all of you? बढ़ो आगे। Case B. Would your answer be different if if about 25 members were employed in Jagannath Oils Limited for the period from 1st April 6 से लेके 28 जून 17 तक? ओके ओके, I'll change the question now. ओके, अब उन्होंने मतलब ठीक है एम्प्लॉयमेंट का दिया ही नहीं ठीक से, पर एक क्या बोला बच्चों, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st April 6 से लेके वो तो है 28 जून, तो मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ, बाकी की डिटेल्स सेम है ना। 28 जून 2017, मतलब इसके भी आगे। अब वो मतलब ऑब्वियसली अगर अज्यूमिंग कि वो मेंबरशिप अभी भी है या फिर उन्होंने ठीक से दिया नहीं है, तो फिर चलेगा बच्चों, चलेगा। ओके बच्चों, क्या चलेगा, मतलब वो क्या होंगे, फिर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। क्लियरली एवरीबॉडी? यस, बढ़ू में आगे। केस बी, मतलब जो भी उन्होंने शेयर लिया है, भले वो पहला शेयर बेचा और फिर से अगर खरीदा भी है, पर ये जो भी हुआ बच्चों एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ है। क्लियर और नॉट? देयरफॉर दे आर व्हाट? एग्जेम्प्टेड। अंडरस्टूड? एम्प्लॉयमेंट छोड़ा, फिर अगर शेयर्स लिए हैं, और अगर तुम्हारे पास पहले के शेयर्स नहीं है, समझा, तो शेयर्स लिए, तुम एम्प्लॉई थे, एम्प्लॉयमेंट में शेयर्स लिए, बराबर है। एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, अभी भी तुम्हारे पास शेयर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट काउंटेड। और तुमने उसके आगे शेयर्स बेच दिए, उसके बाद में फिर से खरीदे जब तुम एम्प्लॉई नहीं थे, इसलिए अपन ने काउंट किया था। करेक्ट? अब यहाँ पे एग्जाम्पल में एम्प्लॉई हो,
ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट शेयर्स खरीदे, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट शेयर्स भी बेच दिए, अभी भी एम्प्लॉयमेंट चल रहा है पर, और फिर से जब भी एम्प्लॉयमेंट चल रहा है तुमने फिर से शेयर्स खरीदे, चलेगा। क्वेश्चन क्या है, एज लॉन्ग एज तुमने एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसको खरीदा है और तुमने उसको कंटिन्यू रखा है बाद में भी एम्प्लॉयमेंट के बाद, यू आर सेफ, नॉट काउंटेड इन द अपर लिमिट ऑफ 200। सब लोग थम्स अप दे दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी फटाफट कर दो, समझा एवरीबॉडी? ठीक है, झकास, सभी इसको समझा ना बच्चों? केस बी, however लिखो बच्चों, however if 25 members ceased मतलब stopped their employment on क्या तारीख है, 1 नहीं क्या तारीख था ये, ऑन क्वेश्चन सेकंड ना, ऑन 28 जून 17, एक साल आगे है ना बच्चों, ऑन 28 जून 17, सॉरी ऑन 28 जून 2017 सीज देयर एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट लियो, कॉमा, so they were employees, no, they were employees when they again acquired the shares, when they again acquired the shares, अब वो तारीख क्या था बच्चों शेयर एक्विजिशन का, ऑन, वो दिसंबर था ना, यस 1/12/16, करेक्ट, ऑन 1/12/16, फुल स्टॉप, करेक्ट लिया। So thus they will be counted, not counted, thus they बोलो will not be counted, है ना, in upper limit of or maximum limit of 200, in upper limit of 200 members। और क्वेश्चन के वुड योर आंसर चेंज, क्वेश्चन किसके बारे में था कि हमको नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करना है कि नहीं करना है, तो अभी कितना होगा बच्चों, उनके पास अभी टोटल 225 लोग थे बराबर, सॉरी 220 थे, जिसमें से 25 लोगों का ऐसा स्टोरी था, वो रिड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं, बिकॉज इफेक्टिव नंबर ऑफ मेंबर्स बच्चों कितना हो गया अभी इनको काउंट नहीं करेंगे ना, समझा कि नहीं? 10, नाउ राइट डाउन, केस भी चल रहा है ना, सो जगन्नाथ Oils Limited need not reduce what number of members since effective number of members कितना बच्चों इज 195, कहीं से 220 तो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें से 25 लोग तुम्हारे वो काम के नहीं है ना, इज 195 which will be less than 200 to convert, अभी तो ऑन पेपर अभी भी पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करने के 200 के नीचे इफेक्टिव नंबर मेंबर्स चाहिए, है ना, तो कर पाएंगे, तो बिना किसी को लात मारे बच्चों कर पाएंगे, ओके, विल बी लेस देन 200 टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ चकास, क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो अगेन लेट्स क्विकली अंडरलाइन जो अपने को लग रहा है, ऊपर का मैंने ऑलरेडी करवा दिया था एक बार, वो 7 मार्क का भी लग रहा, 7 मार्क का बच्चों आंसर बराबर है ना, इन द गिवन केस बच्चों क्या था इसमें कुछ पता नहीं, दैट मींस दे डिड नॉट कंटिन्यू टू बी मेंबर्स आफ्टर स्टॉपिंग एम्प्लॉयमेंट, सो दे विल बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200। केस में क्या होगा, उनको रिक्वायर्ड है टू रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके, बिकॉज 200 वाले बच्चों वो जो 25 लोग 200 के लिमिट में काउंट होंगे। सेकंड केस में 20 मेंबर्स स्टॉप्ड एम्प्लॉयमेंट ऑन सो एंड सो डेट, बट जिस दिन वो एम्प्लॉइज थे, ओके, सो दे विल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200, सो इन दैट केस उनको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स, सो दे कैन कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी, ठीक है, अंडरलाइन बच्चों, अंडरलाइन, ठीक, विल डू एटलीस्ट ऐसा कुछ वीकली प्रैक्टिस करते रहेंगे अपन,
तुमको और कुछ डाउट रहेंगे तो किसी ने मुझको कुछ क्वेश्चन भेजा था, बट आई थिंक वाज इट सिमिलर, लेट मी चेक, ओके, बट नाउ देन विल अदरवाइज विल वाइंड अप, जस्ट अ मिनट. तीन मार्क का है, बट ठीक है, ठीक है, आई डिस्कस दिस, आई डिस्कस द क्वेश्चन. अभी हमने ऑलरेडी होल्डिंग सब्सिडी के ऊपर किया है, तो बट एटलीस्ट आई डिस्कस हाउ टू राइट. ओके, किधर गया, किधर गया अभी, इज इट विजिबल एवरीबॉडी? पॉपुलर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी है, रीडेबल है एवरीबॉडी? किसी ने मुझको स्टूडेंट में भेजा है तो मैं वो डिस्कस कर, 3 मार्क का बाय द वे ये प्राइवेट पब्लिक, बच्चों पब्लिक है. इस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग अ टोटल शेयर कैपिटल 20 करोड़ का शेयर कैपिटल कंपनी ऑफ 20 लाख इक्विटी, ठीक है, 100 रुपए का ईच, ठीक है. डिलाइट प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड हैप्पी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये भी पब्लिक कंपनी, होल्ड 2.5 लाख एंड 3.5 लाख शेयर्स रिस्पेक्टिवली इन पॉपुलर. तीनों बच्चों बाय द वे पब्लिक कंपनी. डिलाइट के पास 2.5 लाख शेयर्स है, आउट ऑफ हाउ मेनी शेयर्स? मेरे को शेयर्स बताओ. 2.5 लाख शेयर्स आउट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? 20 लाख शेयर्स, अरे हाँ या ना, ठीक है, 20 लाख शेयर्स. तो 2.5 लाख शेयर्स कितना परसेंटेज हो गया आउट ऑफ 20? 2.5 लाख इज हाउ मच? हाफ हो जाएगा ना वो. इज इट 25%? नो बाबा, हाफ, 12.5%. एंड 3.5 लाख शेयर्स किसका है? वो हैप्पी ने होल्ड किया है, तो अगर उसका हाफ 17.5 आई थिंक 17.5 चलता. अनदर कंपनी चेयरफुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड होल्ड्स 2.5 लाख इन पॉपुलर, झकास, 12.5. ओके. जोवियल कंपनी इज होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल द अबव 3 कंपनीज. कौन सा? डिलाइट, हैप्पी एंड चेयरफुल. कैन जोवियल बी टर्म्ड एज सब्सिडरी? कैन, आई डोंट थिंक सो आई कैन ओपन बोथ ऑफ देम टुगेदर, बट ठीक है, तुमको चाहिए तो छोटा सा डायग्राम बना सकते हो कि कौन किसका किधर पे होल्डिंग है. क्या मुझको तो 3 कंपनीज का शेयर होल्डिंग है पॉपुलर में, है किसका? डिलाइट, हैप्पी और कौन? डिलाइट एंड हैप्पी, एंड तीसरा कौन? जोवियल भी है, बराबर है क्या? लेट मी जस्ट चेक, लेट मी जस्ट प्रिपेयर अ डायग्राम क्विकली. तुम्हारा टारगेट कंपनी कौन सा है? पॉपुलर. मैं लिख रहा हूँ बच्चों पॉपुलर, तुमको स्क्रीन नहीं दिखेगा अभी, पर तुम लोग तुम्हारे एक रफ बना सकते हो. देन डिलाइट इज होल्डिंग, डिलाइट एज अ परसेंटेज कितना बोलो बच्चों अपने डिलाइट का? 12.5% है क्या? हाँ. और दूसरे डिलाइट के पास कौन है? हैप्पी है. हैप्पी के पास 3.5 लाख शेयर्स आउट ऑफ 20 लाख कितना हो गया? 17.5, 17.5%. यस और नो? आगे. चेयरफुल होल्ड्स 2.5 इन पॉपुलर. चेयरफुल भी है तीसरा कंपनी में, वो नाम नहीं याद रहा था. चेयरफुल होल्ड्स बच्चों कितना? 2.5 मतलब कितना? 12.5%. अरे हाँ या ना? ओके. और ये तीनों बच्चों कंपनी का होल्डिंग कौन है? डिलाइट, चेयरफुल और हैप्पी का बच्चों होल्डिंग कौन है? क्या नाम है? जोवियल, बराबर है क्या? इज होल्डिंग ऑफ ऑल 3. और क्वेश्चन में क्या पूछा ऑब्वियसली कि जोवियल बी टर्म्ड एज सब्सिडरी ऑफ पॉपुलर, नहीं क्या बोला, एक मिनट. जोवियल इज होल्डिंग ऑफ ऑल ऑफ द अबव 3. डिलाइट, क्वेश्चन ही गलत है शायद. Share with reasons in favor of your answer if Jovial controls composition BOD of Popular. क्वेश्चन गलत है. कैन जोवियल बी टर्म्ड एज सब्सिडरी ऑफ पॉपुलर? बच्चों ये क्वेश्चन गलत है. ओके, जोवियल शुड बी इनफैक्ट, मतलब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जोवियल इज होल्डिंग और नॉट. चलेगा 3 मार्क के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ गलत लग रहा मुझको, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, टेल मी इन दिस केस, मैंने तुम्हारे लिए डायग्राम बनाया. जोवियल इज होल्डिंग ऑफ ऑल 3, डिलाइट, चेयरफुल, हैप्पी, ऐसा था ना क्वेश्चन, तो बराबर है. जोवियल इज होल्डिंग ऑफ डिलाइट, हैप्पी, चेयरफुल, बराबर. डिलाइट, हैप्पी, चेयरफुल. ओके, तो कितना हुआ? 12.5, 25 और 13, 17.5, 37.5 है ये, हाँ या ना? नहीं हो रहा है, बराबर है. 37.5 हुआ ना? कितना हुआ? मैं कुछ गलत पढ़ा मैंने. 12.5, 25, यस 25, बराबर. 25, 35, 45, 42.5 है ना? सॉरी, कितना बराबर है? इज इट 42.5? यस 42.5, मतलब कहने के लिए बोल रहा हूँ मैं 42.5%, विच इज नॉट मोर देन 50%. भले वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. आपने आज एक प्रैक्टिस किया था, तो आंसर तुम्हारा ऐसा ही आएगा. क्या आएगा कि
तुम सबसे पहले क्या छापोगे? सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन, बराबर है। कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इधर ऑन इट्स ओन और थ्रू वन ऑफ मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। दूसरा, और कंट्रोल कंपोजिशन बीओडी। ये तुम लोग पूरा उसको छाप दिया। फिर आगे तुम लोग क्या बोलोगे आंसर में? इन द गिवन केस डिलाइट होल्ड्स 12.5%, चेयरफुल होल्ड्स 12.5%, हैप्पी होल्ड्स 17.5% ऑफ टोटल इक्विटी पावर, इक्विटी शेयर, टोटल वोटिंग पावर, which is total बच्चा how much? 42.5%. Jovial is holding of all this, delight, cheerful, happy. Therefore, Jovial controls indirectly 42.5% of Popular, which is not more than 50%. Therefore, Jovial बच्चों is not a holding company of Popular. मतलब इन शॉर्ट तुमको बता रहा हूँ। दूसरे और एक क्वेश्चन पूछा था, however, अगर उन्होंने पूछा कि अगर Jovial Popular का BOD कंट्रोल करता है तो इन दैट केस बच्चों फिर आंसर विल बी व्हाट? Jovial होल्डिंग है। क्लियर? अपन आज इसका सिमिलर प्रैक्टिस किया, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग द आंसर हियर, बट दैट इज हाउ यू विल मतलब राइट द आंसर। समझा? बट लाइक आई सेड, तुमको क्या क्या स्टोरी में याद रखना है? पहले तुमको सब प्रोविजन लिखना है, प्रोविजन, बराबर है। केस स्टडी जितना डिपेंड्स, कितना कॉम्प्लेक्स है वगैरह, उसको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, और फिर एंड में कंक्लूजन को लिख देना और उसको आंसर करो। द कंक्लूजन का लाइन तुम्हारा बच्चों क्वेश्चन का लास्ट लाइन आना चाहिए। कोई शक? मजा आया? कुछ प्रैक्टिस हुआ? ठीक है अभी तक? फिर एनी अदर फर्दर डाउट्स? कुछ रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर दो, या फिर वरना मैसेज कर देना, ठीक है? डीएम करो, कुछ भी करो, या फिर वॉट एवर इट इज, है ना? विल कंटिन्यू सच प्रैक्टिस थोड़ा सा और अपन चैप्टर्स आगे बढ़ाते सिलेबस में, या फिर थोड़ा और रिविजन करेंगे, फिर वो चैप्टर्स को भी अपन देखना चालू कर सकते हैं, है ना? चलता एवरीबॉडी? ऑलराइट देन, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों इतना ही।